बिलासपुर में संपन्न हुई 39वीं अंडर 14 राज्य स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता में छात्र वर्ग की बॉक्सिंग प्रतियोगिता के 32 किलोग्राम भार वर्ग का फाइनल मुकाबला विवादों के घेरे में आ गया है। उप विजेता घोषित किए गए बॉक्सर रुद्र प्रताप राणा और उनके माता पिता सुषमा राणा व किशन सिंह राणा ने आरोप लगाया है कि इस फाइनल मुकाबले में हेराफेरी हुई है और गलत तरीके से रुद्र प्रताप के विरोधी खिलाड़ी को विजेता घोषित कर दिया गया है। परिवार की मांग है कि इस मुकाबले की वीडियो फुटेज को बॉक्सिंग खेल के प्रशिक्षकों और NIS मान्यता प्राप्त रेफरियों की ज्यूरी को दिखाया जाए ताकि विजेता और उप विजेता का सही निर्धारण किया जा सके। वहीं दूसरी ओर खेल मंत्री यादविंदर गोमा ने मीडिया कर्मियों द्वारा संपर्क किए जाने पर कहा कि मामला उनके ध्यान में आया है और इसकी पूरी जानकारी की मांग की गई है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि इस मामले में कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सर उस दिन सर 87 बाउट थी और मैं सर खेलने गया था सर। फाइनल मैच था मेरा सर, और जब मैं खेलने गया सर मेरे तीनों राउंड में जीत गया था सर। फिर भी उससे जिताया सर। वो वहाँ पे ऐसे बोला कि रेड कॉर्नर जीता है स्प्लिट डिसीजन से सर, ऐसे बोला 2-1 हुए हैं सर, जबकि मेरे 3-0 हुए थे। और फिर बाद में जब हमने प्रोटेस्ट किया तब हमें सर भगा रहे थे सर रीमैच सर करने था। मेरा नाम सुषमा राणा है। मैं VPO दत्तनगर तहसील रामपुर डिस्ट्रिक्ट शिमला से बिलोंग करती हूँ। मैं अपने बच्चे को लेकर 29 तारीख को यहाँ पे आई थी। अंडर 14 जो यहाँ पे स्टेट लेवल पे जो मैचेस हो रहे हैं उसके लिए। मेरा बेटा डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड मेडलिस्ट है बॉक्सिंग में, और मैं उसे यहाँ स्टेट लेवल पर बॉक्सिंग के लिए लेके आई थी। सर अभी जो चल रही थी वो बहुत अच्छी चली सारी बाउटें, और फाइनल में जब मेरा बेटा पहुँचा बॉक्सिंग में तो 1 तारीख को तो ये बाउट थी सर, किन्नौर वर्सेस शिमला, डिस्ट्रिक्ट शिमला से। और जो मेरा बेटा है वो फाइनल तक 3-0 से बहुत अच्छा खेला सर मेरा बच्चा। और जो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का बच्चा था, मुझे वो जो डिसीज़न लिया गया वहाँ पे ज्यूरी से वो मुझे फेयर नहीं लगा, अनफेयर डिसीज़न लिया गया। मेरे बच्चे ने बिल्कुल स्ट्रेट पंच मारे हैं उसे और बिल्कुल क्लियर पंच लगे हैं, जिसमें ज्यूरी ने बिल्कुल गलत डिसीज़न लिया है। हाँ जी, चाहती हूँ कि ये बाउट दोबारा से करवाई जाए और मेरे बच्चे को जो है फेयर डिसीज़न दिया जाए। बच्चे ने बहुत ही दमखम से खेला हुआ है, वो बहुत ही जज्बे से खेल रहा है। 3 साल से प्रैक्टिस कर रहा है सर। सुबह 4:30 बजे उठ के ग्राउंड चला जाता है और शाम को भी सर 4 बजे जाता है और 8 बजे आता है, और इतनी मेहनत कर रहा है सर। और 3 साल की मेहनत का उसको 3 मिनट में ही उसका नतीजा बता दिया। और जो ज्यूरी बिठाई हुई थी सर, उन्होंने भी इसके ऊपर कुछ भी डिसीज़न नहीं लिया। जो लिया वो काउंटिंग जो वहाँ पे दी उसी के ऊपर दिया डिसीज़न सर। और जो वीडियो बनाई गई है उस पर कोई वीडियो देखी नहीं, ना उस पर विचार किया, ना कुछ। साई में भी वहाँ पे वीडियो पड़ी है सर, क्लिप उसको भी नहीं देखा है। जो हमारे पास वीडियो थी उसको भी नहीं देखा है। उसके आधार पर कोई भी डिसीजन लिया गया, सिर्फ वहाँ पे जो पॉइंट दिए गए ज्यूरी के तरफ से उन्हीं पॉइंट को देखा गया है। और जो कोच थे वहाँ किस तरह के? और सिरमौर से जजेस बैठे थे, सिरमौर से, चंबा से थे, और वो ऑफिशियल बॉक्सिंग के थे ये मुझे नहीं पता है सर, क्योंकि मुझे बताया गया कि जो वहाँ पे ऑफिशियल हायर किए गए थे वो ऑफिशियल वहाँ पे थे ही नहीं बॉक्सिंग के। और जो वहाँ पे क्वालिफाइड बॉक्सर थे उनको वहाँ से उपेंद्र नेगी ने हटाया अपनी 30 तारीख की बाउट के टाइम उन्हें वहाँ से हटाया। उनके साथ बदतमीजी की और उन्हें वहाँ से बाउट से हटा दिया गया, जब उनके बच्चे के साथ किसी और बच्चे के और वर्सेस कोई अदर स्टेट का अदर डिस्ट्रिक्ट का बच्चा खेल रहा था, तो उस टाइम उसे वहाँ से हटाया गया। जो वेल क्वालिफाइड था, 3 स्टार थे, NIS क्वालिफाइड थे, उन्हें हटाया गया। और वहाँ पे जो अदर टीम के अदर स्पोर्ट्स के जो DP थे, PTI थे, उनको रखा गया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो ये बाउट थी 87 बाउट मेरे बेटे की थी। 87 बाउट थी। 32 kg में खेला है मेरा बेटा उमाइश नेगी के साथ, जिसका जो पिता है वो खुद डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में हेड मास्टर है और एज अ कोच बनकर वो आया है, जबकि वो एक शारीरिक शिक्षक नहीं है। और उसे वो कैसे ले रहे हैं उसके अंदर।
रिंग के अंदर, जबकि वो एक शारीरिक शिक्षक नहीं है, उसे वहाँ पे नहीं लिया जा सकता है। इसके ऊपर मैं ये कड़ी निंदा करती हूँ जो कमेटी बैठी हुई है कि जो खेल प्रतियोगिता चल रही है अंडर 14 में, ये इसमें सरासर धांधली हो रही है और इनकी जो अंदर ही अंदर अब आपस में जो है मिली भगत है। और मेरे बच्चे को इन्होंने वहाँ पे 2-0 से 2-1 की स्प्लिट डिसीजन से हरा दिया, जो कि एक तरफा बाउट मेरे बेटे की थी, एक तरफा। और उसके जो बेटा मेरे साथ मेरे बेटे के साथ खेल रहा था, उसका कोई भी एक भी पॉइंट नहीं था। थैंक यू सर। मैं चाहती हूँ कि ये ट्रायल हो दोबारा से और मेरे बेटे को नेशनल में जाने का मौका मिले। आप कहीं और जाएंगे या किसी? अगर इस पे तुरंत एक्शन नहीं हुआ तो मैं जाऊंगी, मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगी, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी, मैं अपने बच्चे को न्याय दिलाऊंगी। आज मेरे बच्चे के साथ हो रहा है, अभी वो 11 ईयर्स का है, जब तक वो बड़ा होगा वो इस गेम को छोड़ ही देगा सर, वो आगे जाएगा ही नहीं, उसके अंदर ये पोटेंशियल रहेगा नहीं कि मैं खेलूँ आगे, क्योंकि एक जज्बा होता है, वो छोटे से ही उभर के अभी वो उभर रहा है। अगर वो अभी उसको प्रेशराइज, अभी उसको दबाया जा रहा है, वो आगे क्या खेलेगा सर? मैं नहीं चाहती कि भी मेरे बच्चे का कैरियर स्पोर्ट्स से ही बनेगा। मेरा बच्चा पढ़ाई में भी बहुत आउटस्टैंडिंग है, 96% मेरे बच्चे के आते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि चलो एक नशे की तरफ ना जाके मैं अपने बच्चे को स्पोर्ट्स एक्टिविटी में डाल रही हूँ कि वो, ताकि उसका माइंड जो है ना वो सेट रहे।